मैं आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी आयुषग्राम ट्रस्ट आयुषग्राम चिकित्सालय चित्रकूट से। मेरे पास है ये फूलबाई, श्रीमती फूलबाई, और इनके पति का नाम है बाबूलाल साहू। बाबूलाल बाबूलाल साहू। बाबूलाल साहू। ये फूलबाई की उम्र 56 वर्ष। ये हमारे यहाँ आयुषग्राम चिकित्सालय में आई पहली बार 30 मई 2025 को। समस्याएं थी इनकी। 2007 में इनको कमर का दर्द शुरू हुआ, इसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। पैर की एड़ी में दर्द शुरू हुआ, झुकने में आपको समस्या आने लगी होगी। क्या क्या समस्याएं थी उस समय जब 2007 में? झुक नहीं पाते थे, करवट नहीं बदल पाते रहे होंगे, दर्द बना रहता रहा होगा। फिर इसके बाद इनको शुगर की भी समस्या थी। उस समय 2007 में ये जो पति बाबूलाल जी हैं वो लेकर के कहाँ गए? अपोलो। उस समय 2007 में अपोलो हॉस्पिटल, कहाँ? बिलासपुर अपोलो गए। वहां उन्होंने कहा कि नस दब रही है। नस तो दब रही थी, L4-5 में प्रॉब्लम थी, हमने भी MRI देखी है। तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दे दिया। इन्होंने ऑपरेशन करा डाला कमर का। अब उस समय कितना रुपया लगा था ऑपरेशन में? 1.5 लाख रुपया। विचार करें, 1.5 लाख रुपया 2007 में लगा। इसके बाद फिर क्या होता है? कमर का दर्द तो गया नहीं, दवा चलती रही, पेन किलर। इसके बाद फिर क्या हुआ? 2 साल बाद में क्या हुआ? बच्चेदानी का ऑपरेशन तभी 3-4 साल हुआ करा। अच्छा, कराया 3 साल पहले। क्यों करा लिया था बच्चेदानी का ऑपरेशन? बोले करना पड़ेगा, सूजन है तो निकालना। मैंने अगर गले में सूजन हो तो गले करा डालेंगे, जीभ में सूजन हो तो जीभ कटवा देंगे। भला सोचिए, भला मैंने आपको डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है, ऑपरेशन करा लीजिए, आपने ऑपरेशन करा लिया है। ऐसा नहीं होता गले में सूजन, गला कटवा लीजिए। हाथ में सूजन हो तो दर्द का इलाज करिए ना, उसके मूल कारण का इलाज करिए ना। देखिए, आपने ऑपरेशन कराया कमर का, तो ऑपरेशन तो नहीं, ठीक तो नहीं हुआ ना, बराबर बना रहा। इसके बाद ये हमारे पास आते हैं 30 मई 2025 को। हमने देखा उस समय भी इनको बहुत दर्द हुआ था, दर्द बना था, झुकने में समस्याएं थी, चलने में भी समस्याएं थी, खड़े होने में भी समस्याएं थी। अब इनको शुगर था ही। हमने इनको 2 सप्ताह यहाँ रुक करके और पंचकर्म की सलाह दिया। चिकित्सा शुरू हुई। चिकित्सा में स्नेहपान कराया गया, स्वेदन दिया गया, मृदु अनुवासन वस्तियां दी गई और औषधियां खाने में दी गई। 18/7 को इनको डिस्चार्ज किया गया। उस समय कमर के दर्द में पूरा आराम हो गया था आपको। क्यों? तो आपको अब आप विचार करिए कि 2007 के ऑपरेशन के बाद भी आपकी बीमारी नहीं गई, लेकिन हम लोग 15 दिन में, 14 दिन में आपने बताया था जब जाने कमर दर्द में पूरा आराम है, एड़ी के दर्द में भी आराम बताया कि अब कोई समस्या नहीं है मेरे पास। इसके बाद 18/7 को डिस्चार्ज होने के बाद ये अभी 26/8 को आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप 2007 से आप दवा करते रहे, तमाम बीमारियां इनकी नहीं गई, तो बताइए एलोपैथी दवा करते रहे आप, बीमारियां तो नहीं गई, तो बताइए। और आयुर्वेद में तो 15 दिन में चली गई। बढ़ते गए। और जो पैर की दर्द, अच्छा, हाँ, कमर की दर्द, फिर शुगर नहीं था, शुगर जिसे बताने लगा। अच्छा, शुगर नहीं था पहले, दवा खाते खाते शुगर आ गया। हाँ, तो वो तो हो जाता है ना, 1 दवा 2 दवा। डॉक्टर तो कहा करते हैं ना एलोपैथ में कि हम रोग थोड़ी ठीक करते हैं, हम दवा की डोज बढ़ाते हैं। सीधे कहा करते हैं हम दवा की डोज बढ़ाते हैं। तो अब ये बताइए, लोग कह देते हैं गाँव में या अज्ञानी लोग की आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। क्या आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है? ये धीरे धीरे काम किया आपके यहाँ? बहुत जल्दी काम किया। आयुर्वेद धीरे धीरे नहीं काम करता, आयुर्वेद बहुत जल्दी काम करता है। एलोपैथ धीरे धीरे काम करता है। इसलिए कि शुगर में आप 2 साल खाइए, 5 साल खाइए, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। अब ये पूरी तरह से ठीक है। आप थोड़ी बहुत एड़ी में समस्या बनी हुई है और तो कुछ है नहीं। इस केस में हमारे निर्देशन में हमारे इंसिस्ट और शिष्यों ने काम किया, जिसमें पर्चा लिखा डॉक्टर शोभना शर्मा ने, निगरानी किया डॉक्टर अनुराधा कुमारी ने और डॉक्टर रितिका ने, और स्नेहपान शायद कराते रहे डॉक्टर कपिल बाबू। इस तरह से ये ठीक हुई। बात इसकी नहीं है, बात ये है, समझने की बात ये है कि बताइए, जहां पर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल ये कटिवात है, केवल उसे वायु दोष का
रोल है, वायु तो उसकी भूमिका है। अपान वायु की विकृत होती है, अस्थिल ही वायु का स्थान है, इसीलिए वहां पर जो अस्थियों का जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, इससे डिजनरेशन होने लगता है और ये दबाव पड़ने लगता है। बस छोटी सी समस्या होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद की बात सब जगह पहुंच नहीं पाती और लोग भटक जाते हैं। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि 2007 में इन्होंने कितना रुपया लगाया था? 1.5 लाख रुपया। आज कितना होता वो 10 लाख से ज्यादा होता, और हुआ कुछ नहीं। और तभी गोली खाते रहो, तभी गोली खाते रहो, और यहाँ सामान्य चिकित्सा में आप ठीक हो गए। तो आप तो सबको बताते होंगे ना कि आयुर्वेद चिकित्सा जी बता। क्या बताते, क्या बताया करते हैं? हम लोग गए तो वहाँ आराम मिला हम लोग को। तो आपके यहाँ इस तरह, दवाई आपके यहाँ इस तरह कोई अस्पताल नहीं है क्या वहाँ नहीं है गुरु जी, इसे आयुर्वेद का? आयुर्वेद है लेकिन इतना नहीं है। इस तरह के अस्पताल खुलने चाहिए ना, हर जगह खुलने चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देनी चाहिए। संसाधन संपन्न समृद्ध आयुर्वेद अस्पताल खोले जाने चाहिए। आयुर्वेद की खूब बढ़ोतरी होनी चाहिए, खूब बजट मिलना चाहिए, और लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि ऐसे रोगों की सफल चिकित्सा आयुर्वेद में है। बस कार्य करने की जरूरत है। ये वैदिक चिकित्सा का प्रमाण और इसका लाभ है, तभी मानव जीवन स्वस्थ हो सकता है। जय आयुर्वेद।